हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और होली का त्यौहार आपने बहुत ही सेफली सबने मनाया होगा। और आपके जीवन में होली के बाद की जो एनर्जी क्या पिक हो रही है मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बाहर गए थे और घर में शादी थी, इसलिए तो इस वजह से मैं आपको रीडिंग नहीं लेके आई। लेकिन होली के बाद की कुछ ऊपर नीचे एनर्जी है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कार्ड पहले से निकाल के रखे। हाँ, मैं जब अभी होली के बाद में जब हम कार्ड्स को वो एनर्जी तरीके से उनको करते हैं तो एनर्जी उनके अंदर, जब ईश्वर की एनर्जी, हम डिवाइन एनर्जी को मतलब बोलते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह से हम कार्ड की भी पूजा करते हैं। तो उस वजह से फिर मैं आज रीडिंग लेने के लिए बैठी थी, मतलब जब पूजा कर रही थी तो ये कार्ड निकले थे मेरे पास में 5 कार्ड, मतलब एक बॉटम ऑफ द डेक मैंने रखा है और बाकी ये कार्ड। तो मैंने कुछ एनर्जी मुझे ऊपर नीचे लगी तो सोचा कि चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि होली के बाद की क्या एनर्जी है और ये एनर्जी क्या बता रही है आपको। तो मुझे ये पता चला कि ये एनर्जी कुछ पैसे से रिलेटेड है, कुछ संपत्ति से रिलेटेड है ना। तो ये एनर्जी मुझे इस तरह की पिक हुई है, तो सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। शायद हो सकता है कि कोई ये सोच रहा हो कि बहुत टाइम से उनकी कुछ मतलब संपत्ति है, या जो कि कहते हैं ना बाप दादा की जो संपत्ति रहती है, जो कि पैतृक संपत्ति रहती है, उसमें कुछ लड़ाइयाँ चल रही है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है या उन्हें नहीं मिल रही या उनके साथ चीटिंग हुई है। तो मुझे ये पिक हुई एनर्जी, इसीलिए सोचा कि मैं ये कार्ड के ज़रिए आपको बताती हूँ कि ये एनर्जी क्या है और वो क्या बता रहे। तो मुझे ऐसा एकदम ही ज़्यादा ही एकदम ऐसा फील हो रहा था कि कोई ऐसा चाह रहा है कि मैं इस रीडिंग को लूँ और आपके कुछ जो भी सवाल है उनका जवाब आपको मिल सके। क्योंकि शायद आपके साथ में आपके जो पैतृक संपत्ति है या किसी जॉब में कुछ पेपर्स वगैरह का ऊपर नीचे हुआ या छुपाए गए हैं या गायब कर दिए गए हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। मतलब आपसे झूठ बोला गया है, धोखा किया गया, इस टाइप की। तो ऐसा लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि चलिए आज ही मैं यही वाली इसी इन 4 से कार्ड से ही मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली क्या है ना। तो हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए। ईश्वर को आप याद कीजिए, अपने अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और हम रीडिंग चालू करते हैं। तो आप ओम का जाप करते हुए और अपने चारों तरफ का ऑरा क्लीन करते हुए ओम, चलिए हम शुरुआत करेंगे। तो रीडिंग आज की इस तरह से है कि सबसे पहले हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक ही लेंगे, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब देखिए, ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया और ये जो होल एंड सोल जो एनर्जी मुझे भी पिक हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी ही बात है, क्योंकि कार्ड यही बता रहे हैं, है ना। तो मैं इसी टाइप की सोच रही थी कि चलिए यही एनर्जी के साथ में आपको मैं बताती हूँ कि एक्चुअली मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स जो इस चैनल को देखने वाले हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो ये जिसके साथ रेजोनेट हो आप ज़रूर लीजिएगा। और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आगे उसको जाने दीजिएगा, शेयर कीजिएगा किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, किसी के साथ में जिनको ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो चलिए हम, अब ऐसा है कि देखिए, आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई है ना। कुछ न कुछ आपसे सच छुपाया गया, आपके साथ में थोड़ा बहुत आपके साथ छल हुआ है। और तो यूनिवर्स जो है, इन कार्डों के ज़रिए यूनिवर्स किस सिचुएशन की तरफ आपको मोड़ रहा है, किस तरह से आपको बताना चाह रहा है, या किस तरह से सच को सामने लाना चाह रहा है, या किस डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जा रहा है। ठीक है, तो हम इन कार्डों के एनर्जी के ज़रिए इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले है ना बॉटम ऑफ द डेक, ये कार्ड है सचमुच मैटर है, प्रॉपर्टी का ही मैटर है। ये जो बॉटम ऑफ द डेक आया है ये प्रॉपर्टी का ही मैटर है, प्रॉपर्टी का मैटर है। और हाँ, आपके साथ में सच को छुपाया गया। और ये देखिए ये जो बता रहे हैं ना, ये मतलब स्ट्रांगली घर के ही लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया या आपके साथ में चीट किया या आपको मतलब सच नहीं बताया या पेपरों को इधर उधर कर लिया है ना। तो आप इस बात को समझ नहीं पाए, ठीक है, और आप उनकी बातों में आते रहे। सच यही है। अब क्या होता है कि ये स्ट्रांगली आपकी फैमिली के ही प्रॉपर्टी या फैमिली के ही उसको दर्शाता है। फिर हम लोग चैरियट का कार्ड, तो अब आप सचमुच बोलूं तो आप ऐसा है कि ये जो जस्टिस के लिए स्ट्रांग फाइट को दिखाता है, मतलब बहुत टाइम से आप प्रॉपर्टी के लिए या आप किसी भी चीज़ के लिए जो जिसके लिए भी आप जो है ना लड़ाई कर रहे हैं ना, लड़ाई कर रहे हैं आप पीसफुली लड़ाई कर रहे हैं, आप मतलब आप लड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आप मतलब लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने अब सच नहीं आ रहा है ना, वो लोग सच नहीं बोल रहे हैं या आपके साथ में धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि आपने बहुत तरीके से मतलब सब लोगों के साथ में लड़ाई करना आसान तो नहीं होता ना, एक अकेला इंसान होता है और गुट में कुछ लोग आपसे झूठ बोलते हैं या धोखा करते हैं, तो उन सबके साथ में तो लड़ाई करना आसान नहीं होता, क्योंकि सच आपको पता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई है आपके साथ में। तो स्ट्रांगली आपने बहुत ही मतलब शांत तरीके से आपने उसको हल करने की कोशिश करी है, यानी लड़ाई तो करी है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, रथ पे सवार है। और जिस तरह से मैं चैरियट का कार्ड देखती हूँ श्री कृष्णा की हिसाब से देखती हूँ कि पार्थ यानी अर्जुन का यानी पांडवों का उन्होंने मदद किया था, तो बस तो आपको अब डरने की ज़रूरत, क्योंकि आपने जैसे भी शांत रहकर सबकी बातें सुनकर सबकी बातों में आकर आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हो वो सही है या आप जो कह रहे हो वो सही है। लेकिन यूनिवर्स, देखो मैं बोल रही हूँ ना, यूनिवर्स ने मतलब फिर से एक ऐसा खेल खेल दिया है कि अब आपको न्याय दिलाना चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि आपने तो वो सब छोड़ दिया था कि आपको नहीं चाहिए या आपको अभी जाने दो, झगड़े में क्या रखा है, अपने हैं, ये है वो है, थिंक सो आपने बहुत ही मतलब उस तरीके से, क्योंकि देखिए आपने ये सब छोड़ा, आपने सोचा कि चलो भाई जाने दो, जो मेरे किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा, है ना, इस तरह से आपने सोचा था। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि यूनिवर्स कूद चुका है, यूनिवर्स आ चुका है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। यूनिवर्स ने अपना रुख बदल दिया है। यूनिवर्स अब आपको न्याय दिलाएगा, देर से ही सही पर वो न्याय दिलाएगा। क्योंकि देखिए क्या जो सच्चे होते हैं, सच्चे सीधे साधे इंसान, क्योंकि देखो झूठ कभी किसी का छुपा नहीं है, सच तो सामने आएगा। तो जो लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया या आपको कुछ बातें और थी बताई गई और इस टाइप से किया गया, चीटिंग की गई, तो उन लोगों का सच अब धीरे धीरे यूनिवर्स सामने लाएगा। लड़ाई आसान नहीं होती है अपनों के साथ में, लेकिन वो चीज़ अब आएगी। अब ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी ना, क्योंकि अपनों से लड़ाई करना चैलेंजिंग ही होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, टैरो कार्ड पूरी तरह से ये नहीं मतलब हम नहीं बता पाते हैं कि क्या है कैसे, लेकिन सच यही है कि अपनों से लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता है। और आप बहुत नरम दिल और आप बहुत मतलब छोड़ो वाली एनर्जी वाले हैं कि चलो भाई मेरे भाग्य क्या है, मिलना है तो मिल जाएगा, इस टाइप से। लेकिन झूठ बोलने वाले इंसान तो क्या है, जिनको हड़पना रहता है ना, वो इधर से भी आ जाए तो अच्छा है, इधर से भी आ जाए तो अच्छा है, सब अपने बस मुझे मिलना चाहिए, सब कुछ मेरा नाम होना चाहिए, मैं सबका मालिक, ऐसा हो जाता है। तो ईश्वर ये नहीं चाहता है, ईश्वर न्याय दिलाना चाहता है, क्योंकि अब आपके ग्रहों का जो चक्र था ना वो घूम गया है, यानी कि अब आपके फेवर में काम करने लगेंगे, है ना। तो अब होली के बाद से जो चेंजिंग हो रही है ग्रह की, तो वो इस हिसाब से कि आ गया है, यूनिवर्स आपके पक्ष में खड़ा होने के लिए आ गया। आपके जो ऑप्टिकल्स थे, जो भी थे, ये अब ख़त्म होंगे और ये कार्ड आपको जीत की एनर्जी
दिखाता है। ये कार्ड जीत की एनर्जी बताता है, क्योंकि जहाँ श्री कृष्णा या यूनिवर्स या ईश्वर, जो भी आपके देवी देवता हैं, जो भी आपके इष्ट है, वो अगर आपके साथ आ गए ना, तो फिर आपकी हार हो ही नहीं सकती, आप जीतेंगे। और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखेंगे तो जीत आपकी होगी, भले देर से मिले लेकिन मिलेगा। और सच्चे मार्ग पर चलने वाले इंसान की कभी हार ही नहीं होती है, तो है ना, तो दुखी मत होइए। देखिए क्या है ना कि 9 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे पता है ये जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं ना, मुझे पता है कि आपने न जाने इन बातों के लिए, इन लड़ाई झगड़ों के लिए न जाने कितनी नींदें हराम हुई है, आपकी सारी नींदें ख़त्म हो गई। यानी कि आप रात रात भर उठ के बैठ के इस बारे में विचार करते थे कि अगर, क्योंकि मुझे पता है कि आपके हालात कुछ ठीक नहीं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में, तो उन वजह से आप चाहते थे कि कुछ मदद हो जाए या कुछ, क्योंकि बहुत से जो आपसे आपके साथ में चीटिंग करना चाहते हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो लोग सब कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बहुत नींदें आपकी हराम हुई है, आप स्लीपलेस हो चुके थे। आपने वो समय न्याय का इंतज़ार करते करते आपने न जाने कितने रात बैठ के गुजारी है आपने, है ना। तो अब ऐसा हो गया है कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है ना, वो लोग अब इस डर में है कि अगर इस इंसान को सच्चाई पता चल गई, और वो है कि मैंने मतलब सीधे साधे सच्चे इंसान के साथ में धोखा किया, तो अब वो इंसान गिल्ट में आ गया। वो अब डर रहा है कि मेरी अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा, है ना। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी नींद नहीं, अब उन लोगों की नींद हराम होने वाली है जिन लोगों ने चीट किया है, जिन लोगों ने आपसे सच छुपाया है। तो क्योंकि उनका सच अब बाहर आएगा, क्योंकि उनका सब कुछ किया कराए का पलटवार हो गया है। जो आपके ऊपर कुछ भी गलत क्रिया, जो कुछ भी उन लोगों ने आपके साथ किया, वो सब कुछ पलटवार होके उनके ऊपर जाके गिर चुका है। तो अब आप बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल और सीधी एनर्जी आई हुई है। पहले मैं यही सोच रही थी, अब ये जो आए हैं कि ये जो आया है कि सचमुच ये पैतृक संपत्ति का ही मामला है। जो आपके 4 ऑफ कप्स आए हैं, वैसे ये 4 ऑफ कप्स बहुत अच्छा कार्ड होता है, लेकिन जब इस सिचुएशन में अगर ये 4 ऑफ कप्स आया है, तो ये क्या बता रहा है आपको कि हाँ, ये आपके पैतृक संपत्ति का ही है, और घर के लोग शामिल है ना। उसमें आपसे सच छुपाने के, सच आपसे छुपाया गया, उसमें आपके घर के लोग ही शामिल है। आपके जो बड़े हैं, जिन लोगों को सब कुछ पता है, पेपर वर्क्स जो किया गया था वो छुपा दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए हैं, तो उससे कि आपको सच्चाई पता ही नहीं चले, तो वो उसमें आपके अंदर के लोग ही शामिल है ना। हाँ, जो कि आपसे बहुत मीठे बनते होंगे, जो है ना, तो वो आपको बात छुपाने में, बात को गायब, डॉक्यूमेंट्स को गायब करने में आपके घर के लोग ही हैं। ये चीज़ें बता रही है। देखिए दूसरा फिर आता है 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड। अब 6 ऑफ वेंट्स आपको क्या बता रहा है कि ये ऊर्जा है जो ये कि फायर एलिमेंट्स है। ये देखिए, आपको पता है ना कि वेंट्स फायर एलिमेंट्स होता है, और ये 6 ऑफ वेंट्स, इसमें जो ये नए कपोल खिल रहे हैं, नए फूल खिल रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी मैं भूल गई इसका नाम गुलदस्ता, हाँ। और ये तो इसमें आपकी जीत तो पक्की है, ये दिखा रहा है कि अब आपकी जीत होगी। जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ें आपने झेली है, तो वो परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। और यह सच्चाई को सामने लाने वाली एनर्जी दिखाता है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनका वो सच सामने आएगा और आपकी विक्ट्री होगी। और जो आपने तकलीफ़ देखी है ना, उस तकलीफ़ को, मतलब अब क्या बोलूँ, वो इतनी, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को आपने झेला है, तो उस तकलीफ़ से आपको राहत मिलेगी और आपकी जीत होगी। विक्ट्री का कार्ड है ये, विक्ट्री का कार्ड है, क्योंकि ये जीत को दिखाता है ना।
क्योंकि आपकी जीत होगी, आपका सम्मान होगा और ये कन्फर्मेशन कार्ड है। ठीक है, मैं आपसे है ना ये बहुत मतलब ये कार्ड सही है, लेकिन मैं एक थोड़ा कन्फर्मेशन कार्ड भी लेना चाहती हूँ। तो चलिए मैं लेती हूँ ये कार्ड, क्योंकि आपकी जीत तो पक्की है। देखती हूँ कि कौन से कार्ड आते हैं। तो ये बॉटम ऑफ द डेक था, कन्फर्मेशन कार्ड लेते हैं हम। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, मैंने स्ट्रेंथ का कार्ड लिया और चलो 2 कार्ड लेती हूँ। मैंने कहा ना यहाँ से थोड़े कार्ड नीचे गिर जाते। और ये आया है द वर्ड का कार्ड। अब आपको लग रहा होगा कि ये कार्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक पहले था और अभी जो आया है ये वर्ड का कार्ड है। ठीक है, तो पहला कार्ड आया स्ट्रेंथ का, एक और कार्ड लूँगी, द वर्ड का कार्ड है, डेथ, और बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन। तो अब ये जो 3 कार्ड आए हैं वापस से, मैंने कंफर्मेशन के लिए मैं ये कार्ड ले रही थी। एक्चुअली मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। चलिए, अब डेथ का कार्ड जो आया है ये पहले बॉटम ऑफ द डेक था और ये कार्ड मैं आपको बता चुकी। अब आपकी जीत पक्की है या नहीं है ये मैं बताना जा रही हूँ। अब ये जो स्ट्रेंथ का जो कार्ड आया है, तो ये आपके साहस की सराहना करता है। यानी कि देखिए, सराहना भी करता है और ये आपकी जीत को पक्की भी करता है, क्योंकि आपने बहुत साहस से और बहुत पीसफुली आपने ये लड़ाई को लड़ा है, या आपने मतलब शांत रह के आप लड़ने की कोशिश कर रहे थे, शांत लेके सब कुछ आप मतलब आपके जो पैतृक संपत्ति को पाना चाह रहे थे, तो शांत रह के आप सब कुछ काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि आपके साथ जो उन लोगों ने किया, तो अब शिव और शक्ति जो है ये आ चुकी है। यानी कि ये चैरियट का कार्ड और ये शिव शक्ति का कार्ड बताते हैं। इन्फिनिटी का साइन होता है शिव, और शनिदेव की जो चक्र, शनिदेव जो है अब वो गुस्से में इसलिए है कि आपके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि आपने अन्याय किया नहीं है किसी के साथ में, है ना। तो जो ये कार्ड आपके लिए आए, तो ये शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है, और शिव शक्ति का आशीर्वाद जब आपके ऊपर बरसेगा तो न्याय अपने आप ही होगा, है ना। और डेथ का कार्ड बताता है कि जीवन में, और उसके साथ वर्ड का कार्ड भी बताता है कि आपके जीवन में बदलाव होने वाला है, अचानक ही बदलाव। और डेथ, स्ट्रेंथ और द वर्ड का कार्ड और डेथ और स्ट्रेंथ का कार्ड, ये तीनों मिलके एक यूनिटी होती है, जो कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपके साहस को दिखाता है कि आपने कितना साहस रह गया, आपने कितनी शांति से जो चीज़ को हैंडल किया, आपने ना लड़ाई ज़्यादा ना झगड़ा, कुछ नहीं, आपने शांति से आप देखते रहे। जिसने बोलना चाहा वो बोला, तो आप शांत रह के ये काम करते थे, तो यूनिवर्स आपके पक्ष में आके खड़ा हो गया कि आपने किसी तरह का मिसबिहेव नहीं किया, है ना। तो ये हो गया। और डेथ का कार्ड मरने का कार्ड नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, नई शुरुआत का कार्ड होता है, जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अब उनकी बारी है और आपकी जीत की बारी है, आपके जीवन में चेंजिंग की बारी है। द वर्ड का कार्ड आता है कि आपके तरफ, चारों तरफ से आपके ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है, और आपका जो ये कार्मिक सर्कल था ना, जो कार्मिक सर्कल होता है ना, वो पूरा हो चुका है। जो कार्मिक सर्कल था वो पूरा हो चुका है। तो अब ईश्वर आपके समक्ष आके खड़ा हो चुका है, आपके साथ में आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है आके, है ना। तो ये जो टाइम आपके लिए था बहुत ही मतलब हार्ड टाइम था, तो उस हार्ड टाइम अब ख़त्म होने का समय आ गया। थोड़ा सा आपको अभी और पेशेंस रखना होगा, शांति बनाए रखनी होगी, आपको लड़ाई या झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि पेशेंस के साथ में ही आप जीत हासिल करेंगे।
और द सन का कार्ड है तो आपको विक्ट्री का कार्ड, तो ऑलरेडी सन बॉटम ऑफ द डेक था, तो सन आपको विक्ट्री दिलाएगा, आपकी जीत होगी और आप चमकोगे। यानी कि लोग आपसे बोलेंगे कि ये इंसान वास्तव में कितना, ये जो है व्यक्ति है ये कितना मतलब शांत तरीके से, उसके साथ कितना भी अन्याय हुआ लेकिन उसने शांति से सब कुछ हैंडल किया। लोग आपकी सराहना करेंगे, तो इसलिए आपको शांत रह के करना है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको शांत रह के देखना है और सच अपने आप ही उनके मुंह से निकलेगा। वो जो रहते हैं ना ज़्यादा ही होशियार कौवा रहता, वो हमारे में ऐसी, मैं बोल नहीं सकती उस कहावत को, पर ऐसा बोला जाता है कि जो ज़्यादा होशियार होता है ना वो खुद ही जाके गड्ढे में गिरता है, तो वो वैसा ही होने वाला है। तो उनके मुंह से खुद से ही जो सच सामने आएगा और जीत आपकी होगी। देखिए अब मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको थोड़ी और पेशेंस रखना है, तो उस पेशेंस को रखने के लिए आपको 3 महीने से 1 साल के अंदर आपको पूरी तरह से आपके सामने सच भी आ जाएगा, आपकी जीत भी होगी और आपकी जो आपके नाम की जो संपत्ति है, आपकी जो पैतृक जो आपके नाम की संपत्ति है वो आपके हाथ में होगी या आपके हाथ में आ जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस और रखिए और किसी तरह की आप लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कुछ भी कदम मत उठाइए, जीत आपकी पक्की है, यूनिवर्स आपके साथ में है। तो आज की रीडिंग फ़िलहाल मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर अगर आप करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और हमें और आगे रीडिंग बनाने की या आपको कुछ अच्छे से गाइडेंस देने की या अच्छा कोई संदेश देने की हमारे में और एक मोटिवेट होते हैं हम लोग भी, और हम आपके लिए कुछ अच्छी गाइडेंस लेके आ सकें, है ना। तो यूनिवर्स का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहे और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिएगा। और ऑल अबेंडेंस एंड आप अपने अबेंडेंस को रिसीव कर रहे हो ये हमेशा बोलते रहिए और थैंक यू बोलिए। धन्यवाद।